बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है हमारा टॉपिक वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सोच रहे होंगे क्या है, हम किस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे इतने मैसेजेस आए, मुझे इतने इनबॉक्स में क्वेश्चंस आए कि सायरा आपने शो तो कर लिया था इस हवाले से, लेकिन हमारा मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर हमें डिप्रेशन होता है तो कोई हमें समझता नहीं है। और यहाँ आज हम सिर्फ डिप्रेशन के हवाले से नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम सेहत की हमेशा बहुत बात करते हैं। आज हम अपने मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी सेहत के हवाले से बात करेंगे, अपने इमोशनल सेहत के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सेहत जो कि फ़िज़िकली डिटोरिएट होते हुए नज़र नहीं आता। अगर सर में तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन अगर दिमाग में कोई वसवसे आ रहे हों, या अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें या आवाज़ दिखाई दे रही हों, या आपका मूड स्विंग ऐसा हो रहा हो कि आपको कभी यूर फीलिंग रियली लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई नहीं है, और दूसरे मिनट आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मर जाना चाहिए ज़िंदगी में, तो यहाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपको कुछ अजीब व गरीब चीज़ें आवाज़ें आ रही हैं, या सुनाई देती हैं, या नज़र आती हैं, तो आप अगर किसी से भी डिस्कस करें तो सबसे पहले ये बोला जाता है, ओह तुम्हारे घर में जिन है, तुम्हारे घर किसी को बुला के चेक करवाओ, कोई मसला है तुम्हारे घर में, इट्स हॉन्टेड। वरना बोला ये जाता है कहीं तुम पे कुछ असर वसर तो नहीं हो गया, तुम कहाँ गई थी, होता है ना ऐसे। और अगर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये बोला जाता है, बस कर दो यार ड्रामे, बस कर दो, और कितना टेंशन मांग रही होगी, आई मीन इनफ इज़ इनफ। यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस मसले को हल नहीं करें तो ये मसला बढ़ते चला जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि फिर वापस रीट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपका अगर दिमागी सुकून, दिमागी सेहत अगर आपका सही नहीं होता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो तमाम लोग अफेक्ट होते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं मत जाइएगा। अपना कोई इशू है ज़रूर कॉल करें, हमारे साथ डिस्कस करें। हमारे साथ अभी यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आएंगी, आपके मसले का हल भी बताएंगी। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी आज की पहली मेहमान आ चुकी हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले इंट्रो में भी बताया था कि शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माशाल्लाह बाहर से पढ़ चुकी हैं, बाहर प्रैक्टिस भी करती हैं, यहाँ आती हैं तो टू एंड फ्रो शी इज़ ऑलमोस्ट, और मैं ये कह सकती हूँ कि प्लेन में आधा टाइम गुजार लेती हैं साल में। सो लेट्स वेलकम विद अस, पहली दफ़ा आई हैं बिनिश नफीस। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू, आई एम वेल, थैंक यू। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि यूजुअली वी हैव अ कुकिंग सेगमेंट ऑन आवर शो, ओके, बट चूँकि आज कुकिंग नहीं हो रही है और आई नो यू हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो हमने इंतज़ाम किया आज ऑफ कोर्स चाय की और पापे की। पापा समझती है ना, हम बचपन में पापा खाते हैं, लेकिन अब जी सिर्फ पापा नहीं, पापा तो थोड़ा ड्राई भी हो जाता है। आज हमारे पास एक स्पेशल ट्रीट है आपके लिए। ओह नाइस, समथिंग आई ट्राइड यस्टरडे एंड मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बिल्कुल अपनी बचपन की याद आ गई, एंड दैट्स कुकेनिया केक रस्क। आई शो यू, आई हैव इट राइट हियर, आई एम गोइंग टू हैव इट। आप लोगों के सामने खाएंगे भी और बताएंगे भी। इतना कोई यमी था ये बिनेश, आई वाज लाइक कि ये दिस इज समथिंग मैं लेकर जाती हूँ। आई मीन आई नो थोड़ी सी आप बोलेंगे कंजूसी की है मैंने, लेकिन बिलीव मी ये खाएंगे तो हम आपको पता चल जाएगा व्हाट आई मीन। बिनेश को ट्राई कराएंगे और बिनेश सच्ची सच्ची बताएगी। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि जब कोई घर में आता है तो आप उसको अगर खाली बिठाएंगे तो वो एक अजीब सी फीलिंग आती है, और जब घर में कोई जाता है तो ऐसी फीलिंग होती है ना कि शायद अभी कुछ आने वाला है खाने का, चाहे पेट भरा हुआ तब भी। देखो एक एक्सपेक्टेशन होती है, हाँ। तो खातिन मिदारत ज़रूर करें लोगों की। और अगर केक रस्क हो आपके पास, वो भी कुकेनिया केक रस्क, यकीन जाने मुंह मीठा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हम साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आज चूँकि हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के, और वो अगर आपके लिए कुछ खाने का नहीं लेकर आ रहा, कोई मेंटल प्रॉब्लम है? मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है सबकी ना, और हमारे तो हॉस्पिटैलिटी इतनी है।
हाँ, लेकिन कुछ सीखा, कोई मैनर्स नहीं सीखे या थोड़ी कंजूसी हो सकती है। अरे बीरज को बिल्कुल स्पॉट पे डाल दिया ना, बेचारी कंफ्यूज हो गई रियली। लेकिन जी हाँ, आज हम बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से, विच इज़ अगेन अ वेरी सीरियस टॉपिक। कोशिश करेंगे हंसते बोलते बहुत सारी बातें कर जाए, क्योंकि हाँ ये मसला तो है, लेकिन इस मसले के ऊपर रोने पीटने से ज़्यादा हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ, इज़ इट द सेम थिंग? इफ़ येस ओके, इफ़ नॉट क्या डिफरेंस है, होते क्या है, ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन एक ब्रेक के बाद, चूँकि 9:30 होने वाला है, थोड़ी सी न्यूज़ भी देखनी है आप लोगों को, अपने चाय भी ले आए हैं हमारे साथ। और अगर आपके घर में कोकेनिया केक रस्क मौजूद है तो गो ग्रैब इट और हमारे साथ मिलके खाएगा। हमारे पास भी चाय कॉफ़ी अभी नहीं आई है, तो हम भी मंगवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कितना यमी है। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, कोकेनिया केक रस मौजूद है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अभी कॉफ़ी नहीं आई है, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरी कॉफ़ी नहीं आती है। सही कह रही हूँ बीनिश? अग्रेड। अच्छा जी, चूँकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड रियली वांट बीनिश कि हमें हमारे सिंपल प्लेन सवालों के जवाब दे दें, सॉलिड जवाब। सबसे पहले बताएं, क्या मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ एक ही चीज़ होती है? इट्स नॉट द सेम। तो इमोशनल हेल्थ वो होती है जो यू हैव टू लुक आफ्टर योर इमोशंस, कि हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ फील कर रहे होते हैं, वेदर यू स्ट्रेस्ड या आप हैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, लुकिंग आफ्टर एवरी डे दैट यू गो थ्रू। मेंटल हेल्थ वो होती है जो अगर हम अपनी इमोशनल हेल्थ का लुक आफ्टर नहीं करेंगे, हम अपना देखभाल नहीं करेंगे, तो इमोशंस कभी ज़्यादा हो जाते हैं, सिवियर हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल एबिलिटी। आपका फंक्शनिंग पे जो इम्पैक्ट होता है, तो वो फिर मेंटल हेल्थ की तरफ आ सकता है। So what ओके, आप जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर मैं बहुत खुश हूँ या मैं गम में हूँ या मैं गुस्से में हूँ, तो ये मेरे इमोशंस हैं जी। तो अगर मैं उस पर सही तरीके से इसको कंट्रोल ना कर पाऊँ, काबू ना कर पाऊँ, मैनेज ना कर पाऊँ, तो ये एक्चुअली इवेंचुअली लीड कर सकता है टू सम मेंटल सिकनेस। तो वहाँ पे वो दिमागी सेहत के ऊपर बेसिक असरात पैदा हो सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे हमारी आम जिंदगी में हम रोज़ाना एक इवेंट से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे वो कोई स्ट्रेस हो, चाहे वो टीवी पे आप कोई ट्रॉमेटिक इवेंट देख रहे हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतने होते हैं, हर वक्त टीवी खोलें तो आपको ऐसी कोई खूबसूरत न्यूज़ नज़र आती है कि आप, चाहे वो घर में किसी का इंतकाल हो गया, यू नो, ये ग्रीफ जो होता है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, इमोशंस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट, है ना? एग्जैक्टली। यही कहा जाता है ना, गम आपको अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट खाता जाता है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शन है विद रिगार्ड टू यू नो अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट मैटर। हमें लगता है जब तक आप पागल नहीं होंगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हमें ये भी लगता है कि ये सिर्फ अमीरों के शशके हैं। आजकल ये ओहो आई एम गोइंग फॉर थेरेपी बहुत कूल हो गया, ऐसा है क्या? ये इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज गोइंग टू अ नॉर्मल जनरल फिजिशियन, एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना जैसा नॉर्मल है? एब्सोल्युटली। एक तो जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं पागल, वो बहुत नेगेटिवली यूज़ करते हैं, जो गलत है। तो हम जो जहनी सेहत होती है या नफ्सियाती बीमारी होती है, वो वैसी होती है जैसे जिस्मानी या फिजिकल बीमारियाँ होती हैं। तो एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ इज़, मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप यहाँ सही नहीं होंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो वो पूरी आपकी लाइफ और इवेंचुअली दैट्स वेरी ट्रू कि आपकी बॉडी आल्सो टेक्स अ टोल ऑन इट। एग्जैक्टली। अब अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे तो फिर यू नो आपको पेन कभी कभार ज़्यादा होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, आपको हेडेक्स होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो एक कनेक्शन होता है मेंटल और फिजिकल बॉडी में, फिजिकल हेल्थ में, हर चीज़ में एक लिंक होता है। ठीक है बीनिश, हमारे पास एक कॉल भी आ गई, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं समन बात कर रही हूँ। कैसी है समन? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये कहना है कि आप चूड़ियाँ जरूर पहना करें। डन, बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक चूड़ियाँ आपने पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही। ठीक है ठीक है ठीक है, अब कल से आप देखिएगा, कल मैं चूड़ियाँ पहन के आऊँगी। जी जरूर। ठीक है। अच्छा समन, आज हम जो बात करें, मुझे बताएं ज़िंदगी में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी किसी स्ट्रेस में गई हो, एंग्जाइटी का शिकार हुई हो, हाइपर हो गई हो बहुत ज़्यादा, या डिप्रेशन में चली गई हूँ? नहीं सायरा, मेरे वो तो खैर हर एक के साथ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, लेकिन मैं अपने बच्चे का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। जी प्लीज़। कि मेरा बच्चा जो था वो बचपन से मतलब बहुत शार्प था पढ़ाई में, लेकिन अचानक वो डिस्ट्रैक्ट कर गया और पढ़ाई पे तवज्जो हट गई। क्लास में बिल्कुल ही मतलब ए ग्रेड से एकदम डी और ई ग्रेड पर आ गया ना। ओ लेवल्स में भी उसको वो नहीं था। अब मैं जिसको भी कहती थी वो नज़र लग गई है, और एक आदमी तो बल्कि मुझे भेज दिया
कि दम करा लो, और उन्होंने कहा कि इस पे तो कंफर्म जिन्नात का असर है, और पता नहीं कहाँ से गुजर रहा था, इस पे जिन्नात आ गई। अब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, ये ताबीज जला दे। किसी ने आपको जादू का नहीं बताया कि जादू कर लिया किसी ने तुम्हारे बेटे को? जादू से ज्यादा ये था कि जिन्नात है, और तुम्हारे घर पे बुरी नजर है, और तुम्हारे बच्चे पे बुरी नजर लगी है इस पे, इसकी मुस्तकबिल कफा करने के लिए। अच्छा, इसकी पढ़ाई के अलावा और कहीं पे इसकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट आया, इसके रवैये में कोई फर्क आया है क्या? बस उसकी तवज्जो खेल पे, जैसे ना कंप्यूटर पे बैठ के वो खेल डोडा खेल रहा है, ये खेल रहा है, उसमें लग गया ज्यादा। ठीक है। फिर मैंने पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने सब कुछ करा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये ADH का टेस्ट कराया, और उन्होंने कहा इसको सिर्फ ADH का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये ADH की वजह से जो है इसको पढ़ाई जो है नहीं कर पा रहा है ये बच्चा, और आप इसको ये मेडिसिन दे, और छोटी सी एक मेडिसिन दी कि इसको जो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। फिर तो और बस उसका यही मसला है कि अब उसकी तवज्जो नहीं है ना, वो एकदम 1 घंटा भी नहीं बैठ के पढ़ता। अच्छा, दवाई से कोई फर्क नहीं हुआ? होता है, थोड़ी देर पढ़ता है, लेकिन भूल भी जाता है। ठीक है, चलें सही, आपके इस मसले का हल हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बीनश, ये एक आई थिंक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी बच्चों के साथ हो रहा होगा, और काफ़ी माएँ इस बात से रिलेट कर सकती, तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसको अब किस तरह मैनेज किया जा सकता है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि अगर बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है या रिटेन नहीं कर पा रहा, तो अब क्या करना चाहिए, और इसके कॉजेज आप आइडेंटिफाई अगर कर सके तो बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मेरी कॉफ़ी भी आ चुकी है, आई एम श्योर आप भी जाके अपनी कॉफ़ी या चाय लेकर आ सकते हैं। विल बी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। मेरी कॉफ़ी आ चुकी है और हमारे पास कोकेनिया केक रस मौजूद है और हम खा रहे हैं, और बीनश को भी खिला रही हूँ। मैंने कहा बीनश खाएं और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करें, क्योंकि ये इट्स वेरी फ्रेश एंड वेरी क्रिस्प, इट्स रियली नाइस, तो डू ट्राई इट एट होम एज वेल। अच्छा जी, एक हमारे पास कॉलर आई थी अभी, उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि मेरे बच्चे को ADHD है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो आपका क्या डायग्नोसिस होगा, आप क्या जवाब देंगे उनको? अच्छा, समान अच्छी बात यह है कि वो ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुकी हैं, सो दैट्स ग्रेट कि उन्होंने एक्चुअली डॉक्टर की हेल्प ली। और ADHD के लिए मेडिकेशन होती है, साइकियाट्रिस्ट अक्सर देते हैं, तो शी इज़ ऑलरेडी ट्राइड इट। दूसरी बात यह है कि जो वो कह रही हैं बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एग्ज़ाम्स पे, तो उसके लिए एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको सिखाएंगे बाकायदा कि आप कंसंट्रेशन स्पैन कैसे बढ़ाइए, बच्चे को कैसे फोकस कराइए। मेडिकेशन के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और आजकल तो बल्कि रिसर्च काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है इस मौजू पे, और कहते हैं इंटरनेशनली कि ADHD डजंट एग्जिस्ट। अच्छा। हाँ, कि इट्स एक्चुअली इट्स अ बिहेवियरल डिसऑर्डर दैट वन मस्ट ट्राई। बच्चों को बेसिकली कंसंट्रेशन सिखानी होगी हमें। इज दैट लाइक दैट? और ये कंसंट्रेशन कैसे थोड़ा सिखाया जाए? इसके प्रॉपर एक्सरसाइजेज होते हैं, यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क देम कि हमें एक्सरसाइज या एक्टिविटी बताए ताकि बच्चा कंसंट्रेट कर सके। ये चीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा TV वगैरह भी दिखाते हैं तो उससे में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है ना? नहीं, एब्सोल्युटली। हाँ, और आजकल वैसे भी स्टिमुलेशन बहुत है हमारे यहाँ। बिल्कुल, तो बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, यकीन जाने मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ करने पे लगे हो तो उनको डांट के काम करवाना पड़ता है। और जब बच्चे बड़े हो जाए, यानी O लेवल्स के बच्चे हो जाए, तो उनको आप डांटेंगे भी क्या, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? तो ये एक एज है, वो दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। कई दफ़ा बच्चे खुद ही दे कम आउट ऑफ इट जब उनको कुछ सडन रियलाइजेशन होती है, तो उनसे हमेशा कहानी के तौर पे चीज़ें बताया करें कि उस बच्चे ने नहीं पढ़ा, आज देखो वो यहाँ पे पहुँच गया। लेसन ओरिएंटेड सवाल है ना, लेसन ओरिएंटेड अगर हम कहानियाँ सुनाएं तो बेहतर हो जाएगी। हमारे पास एक और कॉल भी आ चुकी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मिसेस जुल्फकार बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका सारा। थैंक यू सो मच। और आपके टॉपिक इतने अच्छे होते हैं, यही मैं कहना चाहूँगी। स्कूल में टीचर्स का पढ़ाते हैं, जिस तरह उनका टीचिंग ऑफ मेथड भी इसी तरह ही बच्चों के साथ होना चाहिए कि जल्दी से पिक कर ले। बिल्कुल। जिस जगह मेरा बेटा पढ़ता है, माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि दूसरे स्कूलों से चेंज इसके हैं, और वो खुद उसको हो रहा है कि मैं पढ़ूँ। तो बिल्कुल सही कह रही है, टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि टीचर्स बच्चों के अंदर वो सब्जेक्ट की लाइकनेस लगाए। अगर बच्चे पसंद करेगा कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। जी बिल्कुल
सही, ज़बरदस्त होता है कि मैंने ये पिक करना है। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी बीनेश, नाउ टेल मी समथिंग, हमारे यहाँ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑफ कोर्स कि देखिए जिन होती है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम ना नहीं कह सकते, रूहों का भी कॉन्सेप्ट है, नज़र भी लगती है, तो उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है। तो अब आप बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप क्या कहेंगे? कहूँगी जी you're राइट कि जिन होते हैं और हमारे इस्लाम में भी नज़र का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मैं लोग नहीं समझते कि जो मेंटल इलनेस होती है वो लार्जली केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर। हमारे यहाँ जैसे आप कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी हो जाए आपको तो कमज़ोरी हो जाती है, आपको थकन हो जाती है। इसी तरह अगर आपका न्यूरोकेमिकल बैलेंस कहीं कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह आपको फिर मेंटल इलनेस भी डेवलप हो सकती है। तो इसी तरह अब इसी तरह लें जिस तरह फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम आप समझते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अगर मैं 100 लोगों को उठा लूँ तो उसमें से जिन शायद किसी एक को चढ़ जाए शायद, हाँ, लेकिन 99% मोस्टली वुड बी अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन। दैट्स राइट, एम आई राइट? जी जी। अच्छा, और अगर किसी को न्यूरोकेमिकल चेक करवाना हो तो क्या कर सकते हैं? आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, सबसे बेस्ट फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल यही होता है कि आप जाइए, वो बाकायदा आपको एग्जामिन करेंगे। इफ दे नीड अ टेस्ट दे विल गेट अ टेस्ट। आई एम श्योर हमारी ये आज की बात सुन के ना वैसे हर कोई अपने बच्चों को, बड़ों को, हर कोई जाके एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवा रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने मसले हैं इवन इन द सोसाइटी। लेकिन चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रॉब्लम को छुपाते हैं। हम समझते हैं मेंटल इलनेस कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, आप स्टिग्मा बहुत है हमारी सोसाइटी में। तो अगर आप जाते हैं हेल्प लेने के लिए डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में आपके ये विल पावर होना चाहिए। क्या बात, बिल्कुल सही बात। जिस तरह आप फ्लू के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप जाएंगे साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, ये बताना चाहूँगी कि बीनेश का ताल्लुक एक एनजीओ से है, तस्कीन जिनका नाम है, और ये बेसिकली अवेयरनेस ही दे रहे होते हैं। ये बहुत सारा काम कर रहे हैं कि माशरे में इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो दिमागी जो मेंटल इश्यूज़ या मेंटल डिजीज़ हो सकती हैं या हो रही होती हैं, उस हवाले से लोगों को बताया जाए, छुपाया नहीं जाए। जब तक आप मसले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारे जो माशरे का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स जनरली टुवर्ड्स पीपल, और जो टॉलरेंस लेवल हमारा कम होते जा रहा है, सब्र हमारा ख़त्म होते जा रहा है, उस हवाले से बताइए, क्योंकि लास्ट 2 मिनट रह गए। अगर कोई मैसेज भी देना चाहती है तो इसी में दे दें। मैं ये कहूँगी कि हमारा इदारा, जैसे आपने कहा, आपको बताना चाह रहा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल इलनेसेस के, ताकि आप रिकग्नाइज़ कर सकें। और उसके बाद फिर हम ये भी सिखाते हैं कि आप किधर कहाँ जा सकते हैं फॉर हेल्प। हम लोग बाकायदा एक हेल्प शीट देते हैं जिससे पता चलता है काउंसलर्स कहाँ हैं, साइकोलॉजिस्ट कहाँ हैं, आर्ट थेरेपिस्ट कहाँ हैं। तो ये सब थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत होगी? बहुत सी होती हैं इमोशंस हमारे अंदर जो हम निकाल नहीं पाते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आर्ट के ज़रिए हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह ड्रामा थेरेपी होती है, म्यूज़िक थेरेपी होती है। आपके भी बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कुछ बच्चे ड्रामा की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िकल होते हैं, तो ये थेरेपी एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करती है। नॉट ओनली दैट, आई थिंक एक तो बच्चों की एनर्जी भी डायरेक्ट करती है कहीं ना कहीं। जहाँ बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चे होते हैं उनको अगर आप उसमें लगा दें, या स्पोर्ट्स थेरेपी जो होती है म्यूज़िक में लगा दें, थोड़े काम हो जाते हैं। आर्ट्स में तो वो थोड़े से, एक तो उनका कंसंट्रेशन जो कि हम बात कर रहे थे वो भी अच्छा होता है, और वो थोड़े से बिजी भी हो जाते हैं। आई थिंक वो एक्सप्रेशन की तरफ ज़्यादा आसानी से बहुत ज़रूरी है। ये वेंटिंग एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंदर स्ट्रेस, हमारे अंदर ट्रॉमा होता है, वो हमें इजहार करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ख़वातीन जो अपने मियाँ से नाराज़ होती हैं या परेशान होती हैं अपने मियाँ से, उनके लिए मैं अगर पूछूं कोई थेरेपी है आपके पास, वो क्या करें? अपने मियाँ से नाराज़ है लेकिन मियाँ को बोल नहीं सकती, मियाँ तो वैसे ही काट खा जाए, तो क्या करें? बोलना तो पड़ेगा। टॉकिंग थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी आई थिंक। लेकिन अगर मियाँ सुन ही नहीं, रिसेप्टिव नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इशू है कि मियाँ नहीं सुनता, वो अंदर अंदर रखती हैं फिर बहुत ज़्यादा। नहीं तो मेरे ख्याल में फिर आप अपने दोस्त से बात करें। अच्छा, किसी ना किसी से बात करें। हम अपनी वर्कशॉप्स में भी सिखाते हैं कि कंपैशनेट लिसनिंग होती है एक चीज़, जो आप मुझे सुने, मैं आपकी बात सुनूं। एक होता है कि आप जजमेंटल ना हो, आप बस दूसरों की बात सुने, दूसरों को टाइम दें, अटेंशन दें। तो हम वो सिखाते हैं कि आप किस तरह अच्छे लिसनर बने। यानी कि कोई अगर आपसे आके बोल रहा है या मुझसे आके बोल रहा है कि मेरे ये मसले, मेरे वो मसले, तो रात दिन मैं उनको सोल्यूशन दूं, मैं सिर्फ उनको सुन लूं। हाँ, आप सुन ले। सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें चाहिए कोई हमें सुने, हमारी प्रॉब्लम को सुने। हमें बहुत दफ़ा सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस हमें चाहिए कि हमें टाइम दे। चाहे वो गलत ही क्यों ना, एट टाइम्स यू जस्ट वांट टू टेक इट ऑल आउट। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप बीनेश? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग योर कैमरा इज़ द फर्स्ट वन। ओके,
सो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग इस सोसाइटी में जो स्टिग्मा है उसमें हमारी मदद कीजिए कि हम इसको रिमूव कर सकें, हम समझ सकें कि जितनी इंपॉर्टेंट फ़िज़िकल हेल्थ है उतनी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो आप यू शुड नॉट फील कि आप नहीं जा सकते उनके पास। यू मस्ट गो, यू मस्ट गेट हेल्प एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड। और अगर तस्कीन के ज़रिए हम ज़रूर चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें इस इदारे के ज़रिए ज़हनी सुकून क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि बीनश जिस तरीके से बात करी वैसी सुकून आ जाए ना, सीरियसली सुकून और तस्कीन दोनों मिल जाए। थैंक यू सो मच बीनश, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो तस्कीन किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है, लोगों को माशरे में किस तरीके से अवेयरनेस दे रहा है। हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ मेहमान आने वाले हैं और वो हमें बताएंगे और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनका भी आने वाले दिनों में प्ले भी आने वाला है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो कहीं मत जाएगा, इंजॉय योर केक रस्क, कोकेनिया केक रस्क विद योर टी। हम आते हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग लोग आ चुके हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया था, बीनिश ने हमें आपको पहले बता दिया था कि उनका ताल्लुक तस्कीन से है, विच इज़ एन NGO जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम करती है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ इशूज़। तो जी आप मेंटल हेल्थ इशूज़ के हवाले से तो बात कर रहे हैं, मज़ीद वो किस तरीके से अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि जब आप बहुत समझा रहे होते हैं लोगों को तो लोग बोलते हैं क्या हम कोई स्कूल में आ गए, ये क्या कोई तबलीग ही शुरू कर दी है आप लोगों ने। तो पीपल आर नॉट वेरी रिसेप्टिव। अगर लोगों को कुछ बताया जाता है तो बोलते हैं ये चलो नसीहतें करना शुरू ना, अपनी तरफ से लंबी लंबी बातें करना शुरू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैसेज ऐसे दिया जाए कि लोग सुने और समझें। ड्रामों में देखते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द ड्रामाज। वाई? बिकॉज कभी कभार, नॉट ऑल, लेकिन कभी कभार बहुत ही ज़ीरो मॉरल ओरिएंटेड या कोई लेसन नहीं होती उन कहानियों में जो आई फील कि हो सकती है। मीडिया शुड प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जब बात करें हम तस्कीन की तो वी हैव, सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं, ही इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ तस्कीन एंड ही इज़ अ प्रोग्राम मैनेजर खेल। अब खेल किया है, खेलना तो कुछ समझ नहीं आया हमें। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव इबादुल्लाह शेख। अस्सलाम वालेकुम इबाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। खेलते रहते हैं आप? बचपन में खेलना ख़त्म नहीं किया आपने? नहीं, फॉर्चुनेटली जो है मुझे अब ज़िंदगी में इस उम्र में मौका मिला है कि मैं दोबारा से खेल कूद ये तो आप बहुत लकी हैं ना, मस्त से बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है खेलने का। वैसे इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ क्योंकि खेल की बात करी तो इन्होंने यहाँ पे खेलने वाले लोगों को बुला लिया है जो खेल का हिस्सा है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव दानिया। अस्सलाम वालेकुम दानिया। शी इज़ अ डेब्यू एक्ट्रेस। अभी एक्ट्रेस के हवाले से जब बात करें आगे क्या और कर रही हैं ज़रूर बताएंगे आपको। साथ हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर नज़र आ रहा है जो कि मज़े मज़े से बहुत बातें करते हैं, कह रहे क्या कुछ सुनना चाहते हो, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। तो लेट्स वेलकम हमाद ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्लाह रहम, बिल्कुल ठीक हमाद। ओके, एंड देन वी हैव हादी विद अस। अस्सलाम वालेकुम हादी, अनदर एक्टर वी हैव। कैसे हैं हादी? मैं ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं? जबरदस्त। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, बात मुझे बताएं ये खेल क्या है जिसपे ये सब खेल रहे? अच्छा देखें, खेल और ये खेल दिस इज वन ऑफ द खेल। हाँ, दिस इज वन ऑफ द खेल्स। व्हाट आई डू, मेरा जो काम है वो माचेरा कॉलोनी में बच्चों का जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए एक सेंटर है इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, और वो बच्चे वहाँ पर आके दिन भर खेलते हैं मेरे साथ। तो वो क्रिकेट, स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूजिक। ब्यूटीफुल, इट्स द बेस्ट। पीपल आस्क मी मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं काम नहीं करता हूँ, मैं जो है खेलता हूँ और खेलना बच्चों को बच्चा बनने की मदद करता हूँ। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे भी हैं जिनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, जिनको हालात और माशरे के रोटी कपड़ा मकान उनको वक्त से बहुत पहला बूढ़ा कर देती है। तो जी हाँ, ये इनको खेलना देना तो एक तो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। और इमकान वेलफेयर, अगेन आई मस्ट से माय वेरी डियर फ्रेंड तायरा हैज़ बीन हियर सेवरल टाइम्स आई मस्ट से, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, सो थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इस खेल की बात करें, रोइएगा नहीं बिल्कुल भी, इस खेल की बात करें, मुझे बताएं इस खेल के बारे में कुछ। अच्छा, आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, रोएगा नहीं बिल्कुल। ये काम ऐसा है कि बहुत आराम से जो है दिल खुल जाता है।
और ये जो है हमारे साथ हादी, हमाद और दानिया। हादी इज एक्चुअली द स्टार ऑफ द शो, इनका मरकजी किरदार इनका है गुलजार। और ये पागल है, ये जो शो है, I'm going to address that। जैसा बीनिश ने भी अभी कहा था कि पागल इज अ वर्ड जो हम लोग बहुत आराम से फेंक देते हैं आराम से, अच्छे खासे इंसान को भी पागल बना देते हैं। तो हादी जो है ना, इस शो में हमारे जो थिएटर प्ले है, मरकजी किरदार इनका है। और चैलेंज जो है सबसे बड़ा इनकी ज़ात से, इनकी फैमिली को आया है। एंड जो प्ले है वो उसका जो वो है क्रक्स है वो ये है कि भाई अब फैमिली किस तरह उस चैलेंज से डील कर रही है। अच्छा। फैमिली के साथ क्या हो रहा है। 2 सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। पहले वो खेल का नाम बताएं। सुनो। तो आप सब भी सुनिए। और ये सुनो किसने रखा और क्यों रखा? हमजा भंगश जो हैं वो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं। उनको मैंने कोई 1.5 साल पहले, हादी ही उस शो के भी मरकजी किरदार थे, बर्फ पानी कर। हादी आप तो बहुत जीते। प्ले करते हुए देखा था और वो प्ले इतना ज़बरदस्त था। उस वक्त मैं पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के लिए काम किया करता था और उस प्ले में ही बीनिश और मैं साथ गए थे और हमने फैसला कर लिया था कि ये टीम के साथ हम थिएटर करेंगे। और थिएटर क्यों करेंगे, थिएटर प्ले पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्यों करेंगे, इसका जवाब आपको हम्माद बताएंगे। जी हम्माद, अब आपके हम दानिया से छलांग लगाते हुए भी आपके पास आ चुके हैं। सुनो देखने का मेन मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ ये खेल करते हुए कि ये एक खेल से ज़्यादा एक कॉज है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली कॉज है। ये हर उस फैमिली की कहानी है कि जिस फैमिली में छोटी छोटी बातों पे उनकी लाइफ मेस्ड अप हो जाती है। बिल्कुल, उनको टैकल करना नहीं आता, डील करना नहीं आता। आई थिंक यू टोटली राइट। मेनी अ टाइम्स खराबा जो मचता है वो मिसमैनेजमेंट से ज्यादा बचता है एज कंपेयर टू द इशू। कई बच्चे अगर बीमार हो जाएं या लोग घर में कोई एक इंसान बीमार भी हो जाता है तो वो बीमारी इतनी बड़ी कॉज नहीं होती जितनी उसको बनाकर उसको खराब कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ का मेन चीज़ ये है कि हम, जैसे हम बात कर रहे थे अभी बैठे हुए बात के साथ भी, कि हम दायरे बनाते हैं अपने इर्द गिर्द और उन्हीं दायरों में हम खुद घुट घुट के हमें परेशानी हो जाती है। हम कहते हैं ना बबल्स में रहना, तो और अपने बबल्स में रहते हैं। मैं थोड़ी देर पहले इनसे ये कह रहा था ये बात से कि इस मुल्क में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि एक्सेप्टेंस नहीं, डिनाइल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सो टू। हाँ, तो उस चीज़ से किस तरह टैकल किया जाए, उस फैमिली को किस तरह अपनी फैमिली को फैमिली बना के रखना है, अगर लोग चाहते हैं कि वो समझें तो इस एजुकेशन मीडियम में आए, थिएटर देखें, सुनो देखें। और वही बात है कि हमजा की मेहनत, इबाद की मेहनत, तस्कीन की मेहनत और I would say each individual person involved in it. सबकी मेहनत से ज़्यादा ये वो कॉज है कि जो उन लोगों के लिए कि आजकल बहुत ज़्यादा आपने खुद देखा है कि न्यूज़ पे भी और हर जगह सुसाइड अटेम्प्ट्स इतने बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो कितने अरसे तक एक बंदा डिनाइल में रहेगा, वो नहीं रह सकता। एक वक्त में फट जाता है, फिर बोले किसको, पहले ही दायरा बना लिया खुद अपने इर्द गिर्द, कोई बात करने वाला भी नहीं है, तो फिर बोलता कहानी खत्म। ओके ग्रेट। हादी आपके तरफ आना चाहूँगी, सवाल छोड़ के जाऊँगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। ठीक है। दानिया की बारी बिल्कुल आएगी, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स दानिया से मुझे एक बहुत पर्टिकुलर सवाल करना होगा स्टार्टिंग में। लेकिन हादी मुझे बताइएगा कि यू लुक क्वाइट यंग। आप लुक यंग हैं या असली में यंग है, पहले बता दें। How old do I look? You look like you're in your 20s. I'm 24. बिल्कुल सही है। सवाल ये आपके पास मुझे बताइएगा कि आप यंग लड़के जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनको थिएटर में आने के लिए वेलकम करेंगे? अगर करेंगे तो ये बताएं कि आखिर व्हाट डज थिएटर रियली गिव यू एज एन इंडिविजुअल। एक बच्चे की ज़िंदगी में वो क्या किरदार अदा कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों बताइएगा, खुल के बताइएगा। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और आई एम श्योर बहुत सारे वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, वो जो कि सिगरेटों में लग जाते हैं और बाकी बुरी सोबत में बैठना उठना शुरू हो जाते हैं। हाउ हैज़ दिस चेंज योर लाइफ, ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से आते हैं। और ऑफ कोर्स दानिया इज़ अ गर्ल, तो हमारे माशरे में जो लड़कियों का इशू है बाहर निकल के काम करना, सबसे पहले ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, यही एक बहुत बड़ी मेंटल सिकनेस है। We'll address that here, so stay with us, we'll be back very shortly.
वेलकम बैक टू ये जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ के गई थी हम हादी की तरफ. हादी, what does theatre acting and especially an acting which has such a cause attached to it? Of course, ये कोई meaningless commercial acting नहीं है ये. Right. ये बहुत solid acting है. So why do you do it and what has it added on you? Well, first you asked me if I want to welcome people to theatre. So that's, I guess, I'm one of the good examples because I was never into theatre. मैं बिल्कुल theatre में नहीं था. ठीक है. मुझे मेरी दोस्त थी सारा, उसने मुझे force किया था कि मैं हमजा के लिए audition करूँ. Okay. And then मैंने ऑडिशन किया, फिर मुझे बर्फ पानी मिल गया था, एंड देन दैट्स हाउ आई केम ओवर हियर. तो सुनो में जिस तरह से मेरा रोल है, एंजॉय करते हो बहुत, और बहुत मज़ा आता है बिकॉज इसमें आपको जो आप ऑडियंस से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो, राइट, यू गेट द रिस्पांस फॉरन. एक तो इस उम्र में जो बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हो रही होती है वो भी मिल जाती है. बिल्कुल, इस बहुत होता है इससे. ऊपर से क्या बोल रहा था मैं, सॉरी, ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है आपकी. यू गेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस यू वांट, ठीक है, यू गेट अ लॉट ऑफ दैट, यू गेट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है. एंड ऑन स्टेज आप सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हो, और बिजी भी हो जाते हो ना. बिजी भी हो जाते हो, उस कैरेक्टर को आप लेके आ रहे होते हो अपने अंदर, एंड देन यू आर गेटिंग द कैरेक्टर्स फीलिंग आउट, द फीलिंग्स उसको बाहर निकाल रहे होते हो. अच्छा, एक सवाल को एक दूसरे ज़रा इंटरेस्टिंग अंदाज से मैं पूछती हूँ आपसे. मुझे ये बताएं कि अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो आपके अंदर की जो कला है वो कैसे निकलती? वो नहीं निकलती. तो फिर क्या कर रहे होते आप भी, या शीशे विशे कर रहे होते? मैं मोस्ट प्रोबब्ली पढ़ रहा होता. और बोर हो रहे अब मैं बोर हो गया होता अपनी लाइफ से. ना? लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि मुझे, और फ्रस्ट्रेट हो जाते, अम्मी के साथ भी बदतमीजी करते, अब्बा के साथ भी कर रहे होते अगर मौका मिलता तो. बिल्कुल. लेकिन नहीं, इट्स ट्रू, एनर्जी आप चैनलाइज कर जाते हैं इस तरीके से, राइट? लाइक जिस तरह से मेरा कैरेक्टर है गुलजार का, जो एग्रेशन निकालनी है, आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर. आप सब लोग कर सकते हो. दिन भर का सारी एग्रेशन निकाल के आप कैरेक्टर में अपनी माँ को बोल दो, अपने बाप को बोल दो, सब कुछ निकाल दो बाहर आप. वाओ. तो यू नो ये क्यों था वैसे? मैं बेसिकली प्ले में इसका बाप हूँ. माँ को बोल दो, बाप को बोल दो. यंग, दिस इज नॉट फेयर. तो वही तो थिएटर की खूबसूरती है कि बनाया है माँ बाप. ओह माय गॉड, यू मस्ट बी अ ग्रेट एक्ट्रेस. एंड हाउ कम आपको प्रॉब्लम नहीं हुई जब आपको माँ बनाने के लिए बोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बल्कि खुशी हुई कि मैं लीड होना चाहिए. तो लीड ही था वैसे भी. माँ का रोल, हीरोइन वाला गर्लफ्रेंड बन जाती है. नहीं, इट्स ओके, मगर मुझे मेरी एज का रोल मिलता है ना, तो मेरे से इतना मुश्किल नहीं होता करना. मुझे मिला 40 एज मेरी अम्मा का रोल, तो वो वेरी चैलेंजिंग. एग्जैक्टली, वो डिफिकल्ट था, उसमें मजा आ रहा है बेसिकली. दानिया, मुझे पता है, बीइंग अ गर्ल एंड देन एक्टिंग पे तो वैसे ही बहुत सारे आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं सबके, विदाउट बोटॉक्स बाय द वे. लेकिन मुझे बताएं कि एक तो ये मसला है, दूसरा ऑफ कोर्स बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है. It's really very hard working and it involves a lot of practice and everything. तो रोज़ाना जाना, प्रैक्टिस करना, ऐसा ही होता है. तो अम्मी ने कुछ कहा नहीं, टाइम ऊपर हो गया, नीचे हो गया, कोई ऐसा मसाइल? सबसे पहले तो मैं पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, और फिर मैं थिएटर कर रही हूँ. मैं फ्यूचर जर्नलिस्ट हूँ. सीरियसली? ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह. I work for don.com. वाओ. तो अभी वहाँ भी ताल्लुक डॉन से है, देख लें आप जरा. सारे इंटेलिजेंट लोग डॉन से जुड़े होते हैं. That's the beauty of तो डॉन. बस सब कुछ साथ साथ चल रहा है. लेकिन एक फैक्टर है, जब लड़की को एक काम कर रही होती है तो सबसे पहला होता है कि लोग क्या कहेंगे. हाँ. तो मैटर करता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा अब्बा करते हैं. अम्मा अब्बा ने सबसे ज़्यादा किया, तो तभी शायद यहाँ पर हूँ. एब्सोल्युटली. तो अम्मा अब्बा तक ही जिंदगी सुकून की होनी चाहिए. इससे आगे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अम्मा अब्बा खुश हैं, आपके बहन भाई खुश हैं, दैट्स इट. अच्छा, नहीं, हमारे माशरे में बाद एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई होती तो आगे शादी की प्रॉस्पेक्ट्स ख़राब ना हो जाएं किसी काम से. अगर वो एयर होस्टेस बनना चाहती है या वो मीडिया में जाके एक्टिंग करना चाहती है तो सबसे पहले नहीं, अभी नहीं. लाइक मेरे सीन में तो बिल्कुल एक अलग था. लाइक व्हेन आई गॉट इनटू मीडिया, तो मुझे सबसे पहले मेरे अब्बा ने जब डांटा तो मैंने कहा, अब्बू आप ही लोगों ने तो कहा था शादी के बाद जो करना है कर लो. अब शादी के बाद जब कर लिया, अब मियाँ को प्रॉब्लम नहीं, इन लॉज को नहीं, अब भी आपको तो अब्बू ने कहा हाँ है. तो मुझे बताएं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, माय हस्बैंड इज रियली सपोर्टिव एंड यू नो, अब माशाल्लाह काम बहुत सिलेक्टिव किया, बहुत चुन के किया, बहुत अच्छा किया. एंड नाउ माय पेरेंट्स आर माय बिगेस्ट फैंस. ठीक है, सो दे आर रियली हैप्पी विद इट व्हाटएवर आई एम डूइंग. बट ये एक स्टेप, एक लीप करना होता है ना कि आगे आने शादी वाले प्रॉस्पेक्ट्स हैं. आई थिंक ये हमारे माशरे में, और जो कि हमारे प्ले का मकसद भी है कि लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ लड़कियों का चैलेंज नहीं, ये चैलेंज लड़कों का भी है कि भाई ड्रामेबाज है ये तो मरासी है, ये तेरे बच्चों को कैसे खिलाएगा, अच्छे घरों में लड़कियां शादी नहीं करेंगी. तुम्हें पता है आदि ये बात.
I'm okay with it. I love acting. I like that. या भी हम करेंगे। नहीं, but I'm very glad कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का perception बदल रहा है क्योंकि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। And this is how industries change and this is how we bring the change. तो आज हम change की बात करें, जी आप समझ गए जब आपसे मुखातिब होती हूँ तो ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन आज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि हम माइंड सेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई मेंटल इलनेस है, यू आर नॉट अलोन, बहुत से और भी लोग हैं। हाउ टू हैंडल इट, वो इनसे ज़रूर जानेंगे कि इनके जो इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है अपने प्ले में, थोड़ा सा ज़रूर जानेंगे। बाकी तो आप लोगों को जाकर देखना है और इन्जॉय करना है इनका प्ले। इनके पास कुछ क्लिप्स भी है, वो भी चलाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है, हम चाहते हैं वो क्लिप भी आप लोगों को दिखाएं। इट हैज़ अ मैसेज, तो प्लीज़ चला दें क्लिप। ओह हेलो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, घर बैठे इस इंतजार में कि अम्मी नाश्ता बनाए, पसीने में डूबी हुई क्योंकि बिजली जो नहीं है। सोचते हो कि आखिर मैं अपनी जिंदगी के साथ कर ही क्या रहा हूँ। तुम समझे कि अब तक तो कुछ समझ आ जाना चाहिए था, है ना? यही समझे थे ना? गलत समझे थे। तुम अकेले नहीं हो जिसको अपने बारे में सोचना है, ये सब तो तुम्हारे माँ बाप का काम है। और अगर वो नहीं तो चाचा, मामू, फुप्पो, खाला और वो खालू जो जबरदस्ती मिलते ही गले पड़ते हैं। पता है ना, पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में लोग मुस्तकिल खौफ में रहते हैं। नहीं, चोरों का नहीं, अरे दहशत गर्दों का भी नहीं। इन्हें डर है तो इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। कराची में 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, वो सब यही सोच रहे होते हैं कि ना जाने कौन क्या कह रहा हो। खैर, अच्छी बात यह है कि कराची में आप अकेले नहीं हैं। अब में मुसीबत में दोस्तों की जरूरत पड़ती है, और कराची में तो सभी आपके दोस्त हैं, इसीलिए बुरा मत मानो। बस सुनो भाई, ये खेल जो है हमें क्या सुना रहा है, दानिया मुझे बताएं। क्रक्स क्या है, मेन मैसेज, सोल्यूशन। सबसे पहले तो सुनो के बारे में ये बात सबसे अच्छी है कि सुनो के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपसे आसानी से अपनी फैमिली से रिलेट कर सकते हो। एक सटल अम्मा है, एक थोड़े खड़ूस तो नहीं कहेंगे मगर एक रोबदार अब्बा है, ठीक है, एक बच्चा जो कि सफ़र कर रहा है। सब बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में किस तरह फेस करते हो। अब्बा ने और बेटे में काफी बॉन्ड हो चुका है। अब्बा तो रोबदार होते हैं ना, ऑफ कोर्स दैट्स अम्मा होती है जो सटल होती हैं, आराम से होती हैं। फिर एक हमारे पास एक पटाखा सी आंटी होती है हमारे मोहल्ले में जो कि हर गलत पे गलत आके बात कर जाएगी, हर चीज को वो लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता कहानी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अभी से, मुझे लगता है। हाँ, मैंने सुना वो। हाँ बिल्कुल, वो हर गलत बात गलत वक्त पे आके कर देंगे और फिर आग लगा के भागे। एग्जैक्टली। फिर इस तरह गुलजार की एक बेस्ट फ्रेंड है, गुलजार की एक गर्लफ्रेंड है, जिस तरह आजकल हमारे माशरे में हो रही है सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली सोल्यूशन हमने ये दिया है कि आप अपने बच्चे की बात सुनो, एटलीस्ट पूछो उससे कि क्या बात है, उस पर कुछ चीज़ें डाल मत दो, उसे प्रेशर मत दो, एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि मसला क्या है उसके साथ। अच्छा जी, हादी मुझे बताएं, वैसे किस किस्म का कैरेक्टर प्ले किया आपने? प्रॉब्लम चाइल्ड तो है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। I wouldn't say problem child है, that's a different scenario. मेरे कैरेक्टर को एक कंडीशन है, he has a bipolar disorder. And because of that उसकी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, पावरफुल इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडीज़ पे, उसकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, खुद से जो रिलेशनशिप है, सो ये पूरा उसकी लाइफ पे एक तरीके से गिर रही है नीचे, और उसको किस तरह से टैकल करती है पूरी फैमिली, दैट्स व्हाट इट्स अबाउट, दैट्स व्हाट द होल प्ले इज अबाउट। अच्छा हमाद, मुझे एक बात बताएं, अब बाइपोलर की बात की, अगर मुझसे पूछेंगे मैं बोलूँगी ये बाइपोलर तो बहुत कम लोगों को होता होगा, बाइपोलर एज अ सिकनेस बहुत कम लोगों को होता होगा, तो क्या इज इट ट्रू बाइपोलर कम लोगों को होता है? बाइपोलर होता क्या, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, और आप लोगों ने इसी को क्यों पिक किया अपने शो को अवेयरनेस के लिए? असल में होता ये है कि मैं बच्चा बड़ा हो रहा है, फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें उसको बता दी जाती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बार बार उसे सुनाई जाती हैं, कभी उसकी भी सुन लेनी चाहिए, उसकी नहीं सुनते। तो एक कैरेक्टर जो कि वो अंदर से है खुद,
जो कि वो बनना चाहता है, एक वो कैरेक्टर है जो उसके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है, जो उसको बोला जा रहा है तुमने ये करना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। अब उसका इंटरेस्ट है गिटार बजाने में, तो उसको बोलेंगे नहीं वो सही नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, तुमने इंजीनियर बनना है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो वो जो आजकल तो मुझे लगता है कि हर दूसरे बंदे में ये बीमारी अंदर ही अंदर है, मगर उसको पता नहीं है। क्योंकि घर पे अलग बिहेव करना है, ऑफिस में अलग बिहेव करना है, बॉस के आगे अलग बिहेव करना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को जानना है तो बाहर टीचर से पूछो, टीचर ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है आपके बच्चे को। वही तो बात है ना कि बच्चा खुल के जहाँ सामने आएगा वो वही होगा जहाँ उसको कंफर्टेबल स्पेस मिलेगा। कंफर्टेबल स्पेस नहीं देंगे बच्चे को, उसको आज़ादी नहीं देंगे कुछ कहने की, तो वो क्या कहेगा, किससे कहेगा, क्यों कहेगा? फिर वो ढूंढता है गैदरिंग्स, फिर कहते हैं बच्चा खराब हो गया। फिर वो ढूंढता है वो दोस्त कि जो साथ बैठे हुए नशे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सब धुत नशे में तो एक दूसरे की बातें ही सुन रहे होते हैं बेचारे। अब उनको हम ये क्या बोलेंगे वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? तो वो तो एक बड़े प्रेशर से गुजर रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो हर किसी चीज़ को नेगेटिवली देखना ये बहुत गलत है, और हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत पूरी तरीके से बस चुकी है। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम एक प्ले लेके आए हैं जो कि जिसमें गाने नहीं हैं, मगर उसमें जो है आइटम नंबर होगा। आइटम नंबर नहीं है इसमें, मेरा एक छोटा सा है तो वो भी खुशी का आप मौका लोगों है। को भगाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मतलब छोटा सा एक मतलब कैरेक्टर, एक खुड़ूस आदमी के अंदर भी मुझे लगता है बाप भी बाइपोलर चीज के साथ जो है ना वो कर रहा है। वो दो उसके हैं कैरेक्टर्स। एक वो जब खुश होता है तो वो बिल्कुल ही स्वीट हम्बल, जब उसको लगता है कि मेरे मुताबिक कुछ शान नहीं में हो रहा गुस्ताखी हो है, गई, मेरे मुताबिक नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो उसको एक अजीब सी एक कैफियत तारी हो जाती है उसको। वो बोलता है तुम लोग क्या हो, मैं ही हूँ जो भी हूँ, बस मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा प्ले यहाँ नहीं खोलना चाहता, आप लोग आए देखें। और फिर वही बात कहूँगा कि हर वो फैमिली जो अपनी फैमिली को प्रॉपर फैमिली की तरह रखना चाहती है, छोटे छोटे मसाइल को टैकल करने का तरीका जानना चाहती है, हर किसी में ये ख्वाहिश तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्ले की डेट्स और टाइम बता दें और लोकेशन भी बता दें। प्ले आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म किया जाएगा रोज रात 8 बजे, और 27, 28, 29, 30 4 दिन, बहुत कम डेज हैं, 4 दिन हैं। और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, आके देखेंगे, तो हम लोग दोबारा ये खेल लेके दोबारा आएंगे, और अब की दफ़ा 10 दिन के लिए आएंगे। और ज़्यादा दिन के लिए आ सकते हैं, तो आइए सपोर्ट कीजिए। ज़बरदस्त। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद मैसेजेस भी लेनी है और बहुत सारे इनसे एक डायलॉग्स तो ज़रूर करवाने हैं, वरना तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो इसलिए स्टे ट्यून, कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें मैसेजेस लेना है, तो सबसे पहले चूँकि ऑफ कोर्स कोई भी काम इंसान अकेले नहीं कर सकता, एंड यू ऑलवेज हैव समवन हु हैज सपोर्टेड यू। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये पूछूँ कि आपकी किन्होंने मदद की है, किन्होंने कोलैबोरेट किया आप लोगों के साथ, प्लस अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे सायरा कह रही हैं कि कोई भी काम अकेले मुमकिन नहीं होता, एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक दाऊद फाउंडेशन को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको इस प्ले को आप पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये एक ऐसा इदारा है जो तालीम की अहमियत को समझता है, और 1961 से लेकर अभी तक ये लोग तालीम का काम करे जा रहे हैं, एंड स्पेशली नाउ दे आर डूइंग मेंटल हेल्थ वर्क, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो उनको इसकी वैल्यू समझ आती है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पार्टनर्स हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ जो हम कर रहे हैं, उसकी माशरती कीमत उनको पहचान है। वरना तो वो ऐसे वाले पार्टनर्स भी होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा आप लोग आइटम नंबर नहीं रखते, तो फिर तो हम नहीं कर सकते स्पॉन्सर, सॉरी। तो जी हाँ, हु आर एक्चुअली हु हैव सम सब्सटेंस एंड हु अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी ट्रू। मैसेज व्यूअर्स को देना चाहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं, सॉरी आप सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। व्यूअर्स के लिए मैसेज मेरा यही है कि अगर कोई मसला है जो समझ नहीं आ रहा है,
सामने आए, निकलें, अपने सबसे पहले अपने घर वालों के पास जाएं, उनसे मदद मांगे। अगर वहाँ नहीं मदद मिलती, फेसबुक पे हम लोग हैं मौजूद, टीम तस्कीन मौजूद है, facebook.com/taskin टीम, टिकर भी चल रहा है शायद, हमसे रब्ता करें, वील सपोर्ट यू इन व्हाटएवर वे वी कैन। हम लोग मतलब सहारे के लिए ही हैं। और ये कि छुपाएं नहीं, बोलें, अगर मसला है तो बोलें और दूसरों को मौका दें कि वो भी सुने और प्ले देखने ज़रूर आएँ। क्या बात है जी। दानिया, व्हाट वुड योर मैसेज बी? मैं ये कहना चाहूँगी कि फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस दोनों इक्वल हैं, तो उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दें और जितना हो सके आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो आप बोलो, बात करो किसी से, पर एटलीस्ट सॉल्व करो, अपने अंदर मत रखो, इससे चीज़ें बिगड़ती हैं, कभी सुलझती नहीं है। ओके हमाद, मुझे बताएं, यूजुअली आई एम सॉरी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, उसी को अगर आप मैसेज बना सके तो प्लीज़ बताइएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं आएँ और काउंसलिंग लें आप या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो सिर्फ बात करने से क्या सही हो जाएगा? मैं ही बोल रही हूँ, वो तो सुन रहे हैं, उनको मैं उल्टा पैसा भी दे रही हूँ सुनने के लिए, मैं कैसे सही हो सकती हूँ? ये भी तो एक माइंडसेट है। अब यही बात है कि लोग ये सोचते हैं कि यार बात करने से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बात करने से होता यह है कि जब हम अंदर ही अंदर चीज़ों को पाल रहे होते हैं तो हम उसको मतलब ध्यान नहीं दे रहे होते उन चीज़ों में। जब हम बात करने जाते हैं तो बोलने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। माइंड में क्लियरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। माइंड क्लियर होगा तो ज़बान क्लियर होगी। क्या बात है। तो ज़बान में से जब चीज़ें निकलती हैं तो आधी से ज़्यादा बातें तो हमें खुद समझ आने लगती हैं कि हम ये बोल रहे हैं और बोलते हो अच्छा ये मसला भी है मेरे साथ, हाँ ये मसला भी होता है, अच्छा ये इस वजह से होता है। तो सुनने में जो बंदा सुन रहा है वो हाइपर नहीं हो रहा सामने से। अब वही बात है कि और अनबायस्ड होगा। हाँ, और जज नहीं करेगा क्योंकि वो ट्रेंड लिसनर है, तो इसलिए आप पैसे दे रहे हैं। ओके समझ गए, परफेक्ट। मैसेज अपना कोई देना चाहते हैं? आपने कहा सायरा ने मुझसे अपना मैसेज दिलवा दिया। बोले मैसेज यही है कि बात करें, बोलें, इबाद ने कहा है, मगर एक चीज ये सोच लें कि बोल किससे रहे, बात किससे करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कमजोरी किसके सामने रख रहे हैं। क्या बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप से नहीं हो रहा है तो तस्कीन के पास आइए, और भी बहुत सारे इदारे हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, आएँ। तस्कीन को मैं इसलिए रेफ़र करूँगा क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप आएँ इनके पास, इनसे कांटेक्ट करें, इनसे मिलें, ये आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। ज़बरदस्त। बाकी आपकी गुड लक है। हादी, योर मैसेज? माई मैसेज इज़ जिसको भी कोई कंडीशन है, दे शुड नॉट बी अफ्रेड, जिस स्टिग्मा उसको ओवरकम करें, फियर को ओवरकम करें। And if you can't help yourself, you should call or go to Taskin, this foundations, and they can definitely help you out, and you cannot be afraid. Okay, this is not something to be afraid of or ashamed of as well. And play देखें, आके देखें किस तरीके से हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से इसको आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, and that's about it. हादी के लिए हमने सबटाइटल्स चला दिए हैं, जबरदस्त। अब इनको टुगेदर, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी नहीं है, नहीं बहुत बड़ी है। हम ये सोचते हैं कि यार शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है, 2 साल 3 साल, नहीं, आगे बहुत है। बिल्कुल। फिर एक बात ये कहने को आती है कि यार 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है, क्या रोना गाना क्या करना। तो 4 दिन की नहीं हुई, फिर हाँ ज्यादा हो गई, फिर क्या करेंगे? तो ये सोच लो थोड़ा लंबा। तो वो कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं। आइडिया गुड वन, आई लाइक दैट। अच्छा जी, टुगेदर आई वांट कि आप लोग अपना जो मैसेज है वो दे दें, स्टार्टिंग फ्रॉम हादी। आई वुड से एक्शन। तुम अकेले नहीं हो जिसको अपने बारे में सोचना है, ये सब तो तुम्हारे माँ बाप का काम है, और अगर वो नहीं तो मामू, फुप्पो, खाला और वो खालू जबरदस्ती मिलते ही गले पड़ते हैं। पता है ना, पाकिस्तान में ये औलाद सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पूरे खानदान की औलाद है। तो इसे ये सिखाना पड़ेगा कि चाहे इसका जो भी ख्वाब हो, सबसे पहले तो घर वाले ही आते हैं। गम में, मुसीबत में आपको दोस्तों की जरूरत पड़ती है, और कराची में तो सभी आपके दोस्त हैं, तो इसलिए बुरा मत मानो, बस सुनो। क्या बात है, सुनो। I like that. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. This was amazing. Very well said and very nice and best of luck for your play. इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा. And we pray कि आप लोग इस तरह के और बहुत सारे events भी करें, बहुत सारे plays करें. अब बात जब आती है actual lesson की, तो आज के lesson से मुझे आज के पूरे शो से जो समझ में आया है वो ये है कि मैं जो बोलती हूँ वो बहुत अच्छा करती हूँ. बोलना चाहिए, हर वक्त बोलना चाहिए, और साथ साथ बोलने के साथ सुनना भी चाहिए, क्योंकि कई लोग जब बोलने की कोशिश करते हैं और आप पीछे आगे वाला बंदा अगर सुनता नहीं है तो वो सब आप यू आर अनएबल टू रियलाइज कि प्रॉब्लम कहाँ है. तो अगर आपके प्यारों से आपको प्यार है, उनकी एग्रेशन को एग्रेशन ना लें, उनको निकालने दे, देख लें वो क्या कर रहे हैं, कहते क्या हैं. कई दफ़ा
काम करना, पॉज का बटन दबा के म्यूट पे बैठ के आगे से देख लेना, समझ लेना विदाउट जजिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें समझा जाती हैं। एंड प्लीज़ अगर हेल्प लेना है तो हेल्प लेते हुए बिल्कुल कोई शर्म ना करें, कोई देर ना करें, क्योंकि आज अगर हेल्प ले लेंगे तो आइंदा आने वाले दिन ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।